हाँ जी डियर स्टूडेंट, कैसे हो सभी? आप सभी अच्छे हो? चलिए, अगर अच्छे हैं तो बात करते हैं अपन प्रश्नावली की। जैसा कि मैंने आपको बताया था, पिछली क्लास के अंदर बेसिक ली थी अपन ने 1.1 की, और मैंने बताया था कि आपको अगली नेक्स्ट क्लास जो है आपके 1.1 चैप्टर की हो जाएगी। पूरी पहली प्रश्नावली का बेसिक जो था, सूत्र डेफिनेशन जो थी, वो मैंने पहली प्रश्नावली की करवा दी पिछली क्लास के अंदर। जाकर देख लेवे, पहली बार क्लास देख रहे तो उसको भी देख लेवे। वो देखेंगे तो ये आपको थोड़ी अच्छी समझ में आएगी। बाकी वो डेफिनेशन थी, ठीक है ना? तो अगर क्लास देखनी है आपको तो चैनल पर जाए और प्लेलिस्ट के ऑप्शन पर जाए, उसमें आपको क्लास 9 के हिसाब से आपका अपना क्लास मिल जाएगा, पूरा मिलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बात करें अपन 1.1 प्रश्नावली की। पहली प्रश्नावली का बेसिक अपन ने पिछली क्लास के अंदर कंप्लीट कर लिया है, वो भी काम का है, तो उसको भी जाकर नोट कर लीजिएगा। अगर नोट नहीं किया है तो देखा है तो अच्छा है, समझ में आया तो कमेंट कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और क्लास को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अपन प्रश्न की। तो क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे p बटेवा q के रूप में लिखा जा सकता है? और जहां पर p और q क्या दे रखे हैं? पूर्णांक दे रखे हैं। तो शून्य एक परिमेय संख्या है या नहीं? तो सबसे पहले तो बेटा परिमेय संख्या क्या होती है? जिसे p बटेवा q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां पर q का मान क्या नहीं होना चाहिए? q का मान 0 नहीं होना चाहिए। बाकी सारा मामला क्लियर। तो जरा देखो, आप जो शून्य, शून्य का मतलब क्या? 0। तो मैं क्या 0 को ऐसे लिख सकता हूँ क्या? 0 बटेवा 1। बटेवा में 1 मानूंगा तो भी वापस 0 बटेवा 1 का आंसर क्या आएगा? 0 ही आएगा ना। तो बटेवा में कुछ भी नहीं है, तो हम क्या मान सकते हैं? 1 मान सकते हैं। जहां पर देखो p बटेवा परिमेय, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या किसे बोलते हैं? जिसे p बटेवा q के रूप में लिखा जा सकता है। तो आप ध्यान से देखो, यहाँ पर p का मान तो 0 और q का मान क्या है? 1। p का मान 0 और q का मान क्या है? 1। तो p बटेवा q के रूप में ये 0 बना के नहीं बना? बना। तो हम लिख सकते हैं कि हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य एक परिमेय संख्या है। फिर क्या कहा? क्या इसे p बटेवा q के रूप में लिख सकते हैं? तो हाँ जी, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो, p बटेवा q के रूप में लिखा कि नहीं लिखा? लिखा। तो इसे p बटेवा q के रूप में लिखा जा सकता है। इसे p बटेवा q के रूप में लिखा जा सकता है। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। जहां पर p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0, तो q का मान 0 आएगा। p का मान 0 हो सकता है पर q का मान 0 नहीं होना चाहिए। q का मान 0 नहीं है, समझिएगा। वापस 0, 0 के बटे हम कुछ नहीं है, तो हमने क्या मान दिया? 1 मान दिया। देखो, p बटे q के रूप में हो गया, तो हाँ, इसे p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है। और ये क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो ध्यान रखना भाई, 0 क्या है? एक परिमेय संख्या है। कैसे है? तो मैंने बता दिया आपको। बटे हम कुछ 1 मान लो, तो p का मान तो हो गया 0, q का मान हो गया 1। हमारे पास जो है q का मान 0 नहीं होना चाहिए, तो q का मान 0 नहीं है। q का मान तो कितना है? 1 है। आया समझ में? चलिए दूसरे प्रश्न की अपन बात करते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कहता है? 3 और 4 के बीच की 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। 3 और 4 के बीच की 6 परिमेय संख्या, समझिएगा, देखना। 3 व 4 के 3 व 4 के बीच की 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के बीच की 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना है? देखना, ये बटेवा वाली संख्या नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। 3 लिखो। कितनी परिमेय संख्या निकालनी है? पहले तो 3 लिख दो और इधर क्या लिख दो? 4 लिख दो। ठीक है, जितनी परिमेय संख्या निकालनी है उसमें एक जोड़ दो। 6 परिमेय संख्या निकालनी है तो 6 में एक जोड़ो, कितना होगा? 7 होगा। तो इस 3 को जो है ना 7 से गुणा भी कराओ और नीचे भाग में भी लगा दो, बराबर। 7 को ऊपर वाली ऊपर से गुणा होगी, 7 3 से गुणा होगा 21, और नीचे 7 का 7 आ जाएगा। कोनो तकलीफ है क्या भाई? और इधर 4 है, 6 परिमेय संख्या निकालनी थी, तो 1 जोड़ा 7 हो गया। तो इसमें भी ऊपर भी 7 लिखो और नीचे भी क्या लिख दो? 7, और फिर लगा दो बराबर। ऊपर वाली ऊपर से गुणा होगी, 28 हो जाएगा, और नीचे 7 का क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? यहां तक समझिएगा एक बार वापस। 3 3 और 4 के बीच की जो है 6 परिमेय संख्या निकालनी थी, तो 3 भी लिखा यहाँ पे, 4 भी लिखा। जितनी परिमेय संख्या निकालनी है, कितनी? 6। तो उसमें हर बार आपको क्या करना है? एक ही जोड़ना है। तो 6 परिमेय संख्या निकालनी थी बेटा, तो एक जोड़ेंगे 6 के अंदर, तो कितना हो जाएगा?
7 हो जाएगा। तो ऊपर नीचे पहली संख्या के भी गुणा में और नीचे 7 लिखेंगे और इधर भी ऊपर नीचे 7 से गुणा करवा देंगे। आ गया समझ में? समझिएगा ध्यान से। फिर ऊपर वाली ऊपर से गुणा कराए 21, नीचे 7 का 7 हो गया। ऊपर वाली ऊपर से गुणा कराए 28 और नीचे 7 का 7 हो गया। फिर प्रश्न ने कहा कि उनके बीच की, तो नीचे तो सेम मिल गया देखो, तो 21 और 28 के बीच में 6 संख्या आएगी। कैसे देखना? अतः उत्तर क्या हो जाएगा? 21 के बाद में क्या आएगा? 22/7। फिर क्या आएगा? 23/7। फिर क्या आएगा? 24/7। फिर क्या आएगा? 25/7। फिर क्या आएगा? 26/7। और फिर क्या आएगा? 27/7। लीजिए 1 2 3 4 5 6, ये 6 संख्याएं इन 21 और 28 के बीच में आई कि नहीं आई? आई। तो ये 6 परिमेय संख्याएं हो चुकी है। कोई दिक्कत है क्या बेटा इसके अंदर? नहीं है ना? आया क्या समझ में? कैसे किया एक बार वापस समझा रहा हूं मैं, है ना। 3 और 4 के बीच की 6 परिमेय संख्या, तो ऊपर इधर 3 लिखा, इधर 4 लिख दिया। 6 निकालनी है तो हर बार एक जोड़ना पड़ेगा, है ना। तो 6 है तो 6 में 1 जोड़ा, कितना हो गया? 7। तो ऊपर नीचे 7 से गुणा कराया, इधर भी ऊपर नीचे 7 से गुणा करा दिया। ऊपर वाली ऊपर से गुणा हो गया, 21 आ गया, नीचे 7 का 7 हो गया। ऊपर वाली ऊपर से गुणा कराया, 28 आ गया, नीचे कितना हो गया? 7 हो गया। क्लियर? फिर दोनों के बीच में कितनी संख्याएं हैं, ऊपर वो लिख दो, नीचे 7 का 7 आ जाएगा। तो ये हो गई परिमेय संख्या। आया समझ में? एक सवाल और पढ़ता है, एक सवाल और करते हैं, इसका लास्ट वाला तीसरा सवाल। चौथा पढ़ना ही नहीं है वैसे भी। देखना इसका अगला सवाल, 3/5 और 4/5 के बीच की जो है हमें 5 परिमेय संख्या निकालनी है। 3/5 तो 5 व 4/5 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं, 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। समझिएगा ध्यान से, जैसा इस सवाल में किया वैसा ही इस सवाल में अपन करेंगे। देखना, पहले पहली संख्या लिख देता हूं मैं यहाँ पे, और इधर दूसरी संख्या लिख देता हूं मैं, फिर इनटू, और फिर क्या लगाएंगे? इनटू। ये संख्या लिख दी, इनटू लगा दिया, ये संख्या भी लिख दी, इनटू लगा दिया। संख्या कितनी निकालनी है वो देखो, 5 परिमेय संख्या निकालनी है। मैंने कहा जितनी भी परिमेय संख्या निकालनी हो उसमें आपको एक क्या करना है बेटा? जोड़ना है। एक जोड़ना है, तो 5 निकालनी है, तो 5 में एक जोड़ो, कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो ऊपर भी 6, नीचे भी 6, इधर भी ऊपर भी 6 और नीचे भी 6। ऊपर वाली ऊपर से गुणा होगी, 6 3 18, नीचे वाली नीचे से गुणा होगी, 6 5 30। इधर भी ऊपर वाली ऊपर से गुणा होगी, 6 4 24, नीचे वाली नीचे से गुणा होगी 30। कोई तकलीफ है क्या बताओ मुझे यहाँ पर? आया ये समझ में? क्लियर? कैसे एक बार वापस समझना, पहली संख्या लिखी अपन ने, फिर दूसरी संख्या भी लिख दी अपन ने, के बीच की 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। के बीच की 5 परिमेय संख्या, तो 5 निकालनी है, तो 5 में एक जोड़ो, कितना हो गया? 6 हो गया। तो ऊपर भी 6 लिखना है, नीचे भी 6। इस संख्या के साथ में भी ऊपर भी 6 और नीचे भी 6 लिख के गुणा करवा देना। ऊपर वाली ऊपर से गुणा हो गई, नीचे वाली नीचे से गुणा हो गई, ऊपर वाली ऊपर से गुणा हो गई, नीचे वाली नीचे से गुणा हो गई। आ गया समझ में? फिर इसके बाद में नीचे देखो सेम है, 5 परिमेय संख्या लिख ली है, तो 5 परिमेय संख्या कौन कौन सी होगी? 18, ऊपर वाली देख लो, 18 और 24 के बीच में क्या होगी? 19/30। फिर 20/30, फिर 21/30, फिर 22/30, फिर 23/30। बताओ कि 5 संख्याएं आई नहीं आई बीच वाली? बीच में होनी चाहिए, तो दोनों के बीच में आ रही है। क्लियर? आ गया समझ में? कोई दिक्कत है तो बता दीजिए मुझे आप। आ गया समझ में? तो ये अपना तीसरा सवाल बिल्कुल एकदम कंप्लीट हो चुका है। बाकी अब जो इसका चौथा सवाल है वो लैंग्वेज बड़ा है, ज्यादा कुछ खास है नहीं। ये पूरा सत्य सत्य बताइए और अपने कारण का उत्तर दीजिए। तो सत्य सत्य वाले सवाल वैसे पूछे नहीं जाते हैं, तो आप अपने हिसाब से इसको देख लेना। तो मेरी तरफ से जो है 1.1 जो प्रश्नावली है वो पूरी मैंने कंप्लीट करवा दी है। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको शेयर कीजिएगा, ठीक है। और क्लास अच्छी लगी तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ताकि और भी बच्चे इससे जुड़ सके। तो ये अपना सवाल था, तीनों सवाल अच्छे से समझ लिए अपन ने। फिर अपन मिलेंगे अगली नई क्लास के अंदर, जिस क्लास के अंदर अपन पढ़ेंगे 1.2 चैप्टर। और हाँ, तरीका ये रखिएगा कि जो भी आप क्लास में देख रहे हो, समझ रहे हो, उसको वापस एक बार घर पे जरूर रिवीजन कीजिएगा। रिवीजन करोगे तभी आपको सवाल आएंगे, अदरवाइज कोई कितना ही अच्छा पढ़ा ले, कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है, ठीक है ना। तो रिवीजन समय पर कीजिएगा। मिलेंगे अपन नई क्लास के अंदर। सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों को धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय जो है इस क्लास को दिया, और मिलेंगे नई क्लास के अंदर। सी यू।